नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम। हम इस वक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में और तमाम पेंशनर्स हमारे साथ में हैं और कहा जाता है कि बुजुर्गों से घर चलता है। हड्डी अब जवाब दे चुकी है, कहीं न कहीं जगह की तलाश है और उन वादों की भी तलाश है जो कमलनाथ की सरकार ने कहा था 27 माह का एरियर्स देंगे। तमाम ऐसे वादे हैं, लेकिन उन संकल्प पत्र वचन पत्र में कमलनाथ ने ये बात का जिक्र किया था। फिलहाल ये कलेक्टर महोदय के यहाँ आए थे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, जाहिर है कि हमें एक ऐसा कमरा दे। संघ है बाकायदा इनका और संघ के लिए कमरे की जरूरत थी। कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिए है तो बात की बात है। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय राजपूत साहब जी, क्या कलेक्टर के यहाँ किस बात को लेके गए थे आप? कलेक्टर के यहाँ तो हम लोगों की कुछ मांगे हैं। एक तो क्या है कि अग्रवाल जो समिति का 32 महीने का एरिया है 6वें वेतनमान का, वो नहीं मिला है और 7वें वेतनमान का 27 महीने का एरिया, ये दोनों मुख्य समस्याएं हैं। उसके अलावा अभी जो वचन पत्र दिया था, इन्होंने कहा था कि जैसे हमारी गवर्नमेंट बनेगी और हम आपको इसका फायदा देंगे, लेकिन आज तक उन लोगों ने इस बारे में हम लोगों की कोई भी सहायता नहीं की और ना ही कोई ऐसा आदेश उन्होंने किया है। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि ज्ञापन हम लोगों ने भी दिया था। किस तारीख को दिया था अपन ने ज्ञापन? 28 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधित करते हुए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था और आज हम लोग उसी के उसमें भी बात करने आए थे। और साथ ही हम लोग क्या है कि इतने सालों से हनुमान जी के मंदिर में हम लोग मीटिंग करते हैं, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है बैठने के लिए, कमरे की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें पूरा कलेक्टर तो वहाँ शिफ्ट हो रहा है, अगर हमको यहाँ पे कोई एक अच्छी जगह मिल जाए, एक कमरा मिल जाए, तो हम लोगों को एक स्थायी हम लोगों का यहाँ पे ऑफिस हो जाएगा और हम लोग मैंने कहीं से भी कोई भी आता है तो कम से कम यहाँ पे रुकने की भी उसको एक व्यवस्था हो जाएगी। तो कलेक्टर साहब ने हम लोगों को आश्वासन तो दे दिया है कि यहाँ जैसे भी कोई हमारी नजर में आता है खाली उसका, तो हम वो कर देंगे। एक और हम लोगों को सबसे बड़ी ये समस्या है कि अभी वर्तमान में जो कर्मचारी हैं रेगुलर, उनको 9% डीए दिया जा रहा है, लेकिन हम पेंशनर्स हैं वो सिर्फ उनको 5% दिया जा रहा है। 4% का जो आदेश हुआ था वो सिर्फ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को उन्होंने अभी तक इस संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया। 2% करके उन्होंने 2 बार दिया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को उसका कोई भी फायदा नहीं दिया गया है। एक तकाजा है और आप तो चूंकि कर्मचारी रहे हैं, एक तकाजा है कि कहीं न कहीं सरकार, बच्चा रोता है जब भी मां दूध पिलाती है, संघर्ष की स्थिति होनी चाहिए, तभी सरकारें सुनती हैं। ये आजकल लोकतंत्र का हिसाब किताब बन गया है। बिल्कुल। इस मामले में अगर हम लोकसभा के चुनाव की अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक बात होनी चाहिए कि अगर आपने वादा किया है, अगर पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर है कि हम भी अपने वादे को अधूरा रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं इसी बात को। इसी उस पर से जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भी आपसे हम लोगों ने बात करके यही कहा था कि भाई आप हमारी समस्या सुनेंगे, और आपने जो अपना घोषणा पत्र दिया था उसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये किया था कि पेंशनर्स की जो समस्या है, अग्रवाल समिति की 32 महीने का एरियर और अभी जो 7वें वेतनमान का उसमें 27 महीने का एरियर, और साथ में कमेटी का परिषद का एक पेंशनर्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए उसका गठन करना, साथ ही 80 साल में जो 20% मिलता है 80 साल उम्र होने पर सीनियर सिटीजन की, वो उन्होंने बोला था कि हम इसको 70 साल कर देंगे, तो वो भी इन लोगों ने अभी तक उसके बारे में कोई नहीं किया। तो ये तो है कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपका साथ कैसे देंगे। तो बिल्कुल जाहिर है, पेंशनर्स ने साफ तौर पर कहा है कि 9% उनका डीए होना चाहिए, 27 महीने का एरियर्स भी उनको मिलना चाहिए। चूंकि कमलनाथ की सरकार ने अपने वचन पत्र में ये वादा किया था, उनने भी कहा है कि अगर सरकार ने अपने वादे को निभाया तो वो उनके साथ रहेंगे। अगर सरकार ने उनके वादे को नहीं निभाया तो जाहिर है कि पेंशनर हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और बुजुर्गों से समाज चलते हैं, बुजुर्गों से जो है घर परिवार चलते हैं, और अगर बुजुर्गों की आशीष नहीं मिली तो लोकसभा में भी कांग्रेस को मुश्किल आ सकती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।